दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसानी से बताया था और इस वीडियो में पूरा बढ़िया से एक एक चीज प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ कि पॉइंटर कैसे काम करता है। एकदम इजी प्रोग्राम बताऊंगा और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वैसे पिछले क्लास में वो आप वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। जैसे आपको पता है कि नहीं पता है कि डॉक्टर का, लेबर का, मैकेनिक का एड्रेस कहाँ है और आपके टीचर को, फ्रेंड को, दोस्त को पता है, तो आप कहाँ जाओगे? एक एक करके आपको इन लोग के एड्रेस जानने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसको सबका एड्रेस पता है तो क्या होगा? आप सिर्फ इस आदमी के पास जाना होगा और आपको एड्रेस पता चल जाएगा। तो ये आदमी क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है इस आदमी का एड्रेस। तो ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर इसी को बोलते हैं। ठीक है। और और एक एग्जांपल दो दिया था। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बहुत ही आसान भाषा में पॉइंटर बताया था। सी प्लस प्लस हो या फिर सी में हो, कि अगर इस आदमी को ये पता है कि ये सारी सामान कहाँ रखना है और आपको नहीं पता है, तो कुर्सी रखना कहाँ है, ये गमला कहाँ रखना है, तो ये आदमी को एड्रेस पता है, तो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ इस आदमी का एड्रेस चाहिए। ठीक है। और आपको इस आदमी को जाकर के दे देना है, ये सब एड्रेस समझते रहेगा अपना। तो यही है पॉइंटर। और एक एग्जांपल दिया था मैंने बहुत ही आसान भाषा में, तो आज मैं प्रैक्टिकल के मूड में हूँ तो प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। वैसे एक एग्जांपल और दिया था मैंने कि डायरी में आप रखते हो। देखो इन सब का एड्रेस डायरी में लिख करके रखा है, मान लो आपने डायरी में लिखा है ना, लिख करके रखा हुआ है। तो इन सब का एड्रेस होगा, मान लो इसका चौक पे है, इसका किसी मोड़ पे है, इसका किसी मोड़ पे है। और इस डायरी का भी अपना एड्रेस होगा, है ना। लेकिन ये डायरी क्या है? डायरी रखा हुआ है और डायरी में इन लोग का एड्रेस रखा हुआ है। तो आपको डायरी मिल जाएगी तो इन लोग का, तो आपको क्या पता करना है? सिर्फ इस डायरी को पता करना है। घर में जाओगे डायरी ढूंढोगे, अच्छा अलमारी में रखा था, डायरी ढूंढ लिया तो इन सबको ढूंढ लिया। तो यही होता है पॉइंटर। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आज पॉइंटर बताऊंगा। चलते हैं अपने कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर खोलूंगा मैं। यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर है, देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा, देखिएगा सिंपल, एकदम सिंपल लिखूंगा। लिखता हूँ INT इंटीजर, और इंटीजर लिखता हूँ, चलो घर। सिंपल एकदम, घर। घर नाम का एक वेरिएबल है, घर एक वेरिएबल है। ठीक है। और घर है, और घर में क्या है? घर में मैंने रख दिया है 50 रुपए रखे। मान लो घर में 50 रुपए रखे हैं, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब एक और वेरिएबल बनाया, ये है डायरी। अरे दिखाया था मैंने उसी तरह डायरी, ये है डायरी। लेकिन इस डायरी में क्या रखा हुआ है? इस घर का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? घर का एड्रेस रखा हुआ है। लेकिन डायरी में घर का एड्रेस कब लिखाएगा? जब डायरी लिखने वाला बनाओगे। तो डायरी को हमने क्या किया? लिखने वाला बना दिया। मतलब डायरी में अब एड्रेस लिखा सकता है। किताब में एड्रेस लिखते हैं क्या? कभी नहीं लिखते हैं। किताब में कभी एड्रेस लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। डायरी में ही लिखा जाता है या कॉपी में लिखा जाता है। तो डायरी को हमने ऐसा बना दिया कि अब इसमें एड्रेस को लिखा जा सकेगा। अब क्या करते हैं, ये जो आपका डायरी है, डायरी में घर के एड्रेस को लिख देते हैं। घर के एड्रेस को लिख दिया, घर के एड्रेस को लिख दिया। सिंपल, बहुत आसान भाषा में देखो, एक घर में 50 रुपया रखा हुआ है और इस घर का एड्रेस इस डायरी में लिख दिया है। सिंपल। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि डायरी को पहले मैं पहले नंबर को, घर को प्रिंट कराता हूँ। चलो क्या होता है देखो, सी आउट, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घर। ठीक है। घर को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे एक स्लैशन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है स्लैशन सबको पता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? 50 प्रिंट होगा। बहुत आसान है। अब चलते हैं, इसी लाइन को कॉपी करके हम लोग पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पेस्ट करे हैं, और अब प्रिंट कराते हैं हम लोग किसको? डायरी को। डायरी को हम लोग प्रिंट कराने जाते हैं तो क्या आएगा जरा देखना। डी डायरी प्रिंट कराना है हम लोग को, तो हम लोग लिखते हैं DAIRY, डायरी। डायरी को प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होता है देखो। अब डायरी प्रिंट होने का मतलब समझो क्या है? डायरी का डेटा प्रिंट हो रहा है। डायरी का डेटा प्रिंट हो रहा है। डायरी का डेटा मतलब डायरी में क्या रखा हुआ है? डायरी में एड्रेस रखा हुआ है। किसका?
इसका घर का एड्रेस रखा हुआ है, घर का एड्रेस रखा हुआ है। अच्छा, अगर घर का एड्रेस प्रिंट करें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। घर का एड्रेस प्रिंट करें तो क्या होगा। चलो, ये हो गया घर का एड्रेस। अभी देखो, ये दोनों सेम ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्यों आने वाला है, देखो घर का एड्रेस तो घर ही का एड्रेस होगा, है ना। घर का एड्रेस है, और घर का एड्रेस को जब हम इसमें रखे हैं और घर को एड्रेस को डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे घर का एड्रेस डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, घर का एड्रेस प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, डायरी की वैल्यू प्रिंट हो रही, देखो लिख दिया। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, दो बात है। सबसे पहले बात ये है कि डायरी में जो लिखा हुआ है, जो घर है, घर के एड्रेस को हमने कहाँ डाल दिया, डायरी में। और घर का तो अपना खुद का एड्रेस था ही, तो पहले घर को प्रिंट कराया। घर क्या प्रिंट करेगा, घर में जो वैल्यू है सिंपल प्रिंट कर दिया। यहाँ पे जो घर में वैल्यू है प्रिंट कर दिया। डायरी में क्या था, घर का एड्रेस, वो यहाँ प्रिंट हो गया। और घर के एड्रेस का भी अपना एक है, घर का भी एड्रेस है, तो प्रिंट करा दिया हमने। अब हम चाहते हैं कि डायरी का एड्रेस प्रिंट करके भी देख सकते हो। डायरी का एड्रेस कुछ दूसरा आएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको। डायरी का एड्रेस अगर आप प्रिंट करने जाओगे तो कुछ और आएगा। यहाँ पे देखो, डायरी का एड्रेस अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो क्या आएगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। अभी देखो, डायरी का एड्रेस प्रिंट होगा, अलग आएगा। अभी देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसी इसी एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, आप इस चीज को देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप सोचते होगे कि ये मैंने जो बताया कि ए में घर का एड्रेस, बी में चला गया, ए का एड्रेस इधर चला गया, ये स्टार इसमें चला गया, आखिर करना ही क्यों है ये सब, है कि नहीं। आप यही सोचते होगे कि अगर मैंने घर एक एड्रेस बनाया और उसके बाद डायरी नाम का एक वेरिएबल बनाया, या किताबों में या नेट पे ये सब लिखा रहता है, ऐसा करना ही क्यों है भाई, क्यों करना है। मैंने बताया ना, उसी का एग्जाम्पल ये मैंने दिया था कि इजी एक्सेस के लिए बनाया गया है, इजी एक्सेस के लिए। और आगे जब आप एडवांस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नहीं तो मेमोरी जो होता है ना, फुल हो जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे बिजली विभाग है, लाखों करोड़ों का डेटा रखता है, ठीक है। या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, शेयर मार्केट है, लाखों करोड़ों का डेटा रखता है। तो ये सब चीजों को आसानी से करने के लिए एड्रेस का यूज होता है। अगर आपके पास सारा एड्रेस एक जगह रहेगा तो आसानी से होगा, इसलिए ये सब बताया जाता है। और ये जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे थे, ये प्रोग्राम तो सिर्फ समझने के लिए बनाया जाता है कि आप पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझ सको, कि इसके एड्रेस को इसमें रखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं तो कैसे होगा, एड्रेस कैसे रखते हैं, ये सब समझने के लिए ये बताया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले ये घर है, ठीक है, तो ये घर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात है, डायरी है यहाँ पे। डायरी ऐसा है जिसमें लिखने के लिए बनाया गया। अब क्या किया गया, इस डायरी में घर के एड्रेस को डाल दिया गया, ठीक है। तो मान लो घर का एड्रेस था 0, और 0 कहाँ घुस गया, डायरी में 0 लिखा गया। डायरी में क्या लिखा गया, 0। अब हमने क्या किया, घर को प्रिंट किया। तो घर को प्रिंट करोगे तो घर में जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, डायरी को प्रिंट किया। डायरी में जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। तो डायरी में प्रिंट होगा क्या, डायरी में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, प्रिंट हो गया। और अगर हमने घर के एड्रेस को डायरेक्ट प्रिंट कराया, मतलब आपको डायरी से मतलब नहीं है, तो घर के एड्रेस को डायरेक्ट प्रिंट कराओगे तो घर का एड्रेस मिल जाएगा। यदि आपको घर का एड्रेस पता करना है तो डायरेक्ट जाओ, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट जाओगे, तो घर का एड्रेस पता हो गया। और हम अगर डायरी का एड्रेस पता करेंगे तो ये भी डायरी कहीं रखा होगा ना भाई, अलमारी में कहीं भी रखा होगा ना, तो इसका भी अपना एक एड्रेस है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी कहते हैं यहाँ पे, यूट्यूब पे और ट्यूटोरियल पॉइंट पे और पता नहीं क्या क्या, बस मेन कहानी यही चल रहा है। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। ये घर है जिसका एड्रेस 1 है,
ठीक है। और ये डायरी है जिसका एड्रेस 2 है। इस डायरी को हमने रख दिया, मान लीजिए कि इसमें रख दिया, ठीक है। इस डायरी को, डायरी के एड्रेस को, सॉरी घर के एड्रेस को डायरी में रख दिया। तो अगर डायरी को प्रिंट कराएंगे तो ये 1 प्रिंट करेगा, और डायरी के एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो 2 प्रिंट करेगा। सिंपल। तो यही था हमारा सिंपल एंड साउंड ट्यूटोरियल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत आसानी से बताया है मैंने। और नहीं समझ में आया पॉइंटर क्यों यूज करते हैं, तो पिछला ट्यूटोरियल जाकर देखिए, और अच्छे से समझ में आएगा। इसी एग्जांपल को बहुत ही आसानी से समझाया मैंने। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पॉइंटर पे लाऊंगा फंक्शन वाला, एरे वाला, और एरे के लिए ही पॉइंटर बना है मेन, तो वो भी लाऊंगा मैं, सब कुछ लाऊंगा। वीडियो में एक एक चीज रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। थैंक यू।